गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपके सामने आषाढ़ के एक दिन का मैंने पहला तो आपको किया था रंगमंच स्पष्ट किया था और दूसरा पहली घटना की थी। अभी पहली घटना के कुछ पॉइंट्स हैं और उस पहली घटना में आपने देखा था मल्लिका का प्रवेश है। मल्लिका दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखने के लिए गई है और वहाँ से वह जो देख करके उन प्राकृतिक दृश्यों को आती है जिनके कारण वह बताती है कि नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्के और स्वप्न की तरह चित्रमय। माँ, मैंने आज सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार किया है जिसे मैं देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, पी सकती हूँ। वहाँ जाकर के ही मुझे पता चला कि कवि लोग किस प्रकार अपने तन मन की अपेक्षा उन आकाश में बनते मिटते चित्रों में इतना खो जाते हैं जिसके कारण उनकी वह भावना एक कविता का रूप ले लेती। यहाँ तक आपको करा दिया गया था। अब आप इसके आगे के लिए देखिए। जब वह कहती है क्या बात है माँ, तुम इस तरह चुप क्यों हो? माँ अंबिका कहती है देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि माँ का गुस्सा है और जब वह गुस्सा है उनका जिनके कारण कि वह नहीं चाह रही हैं कि वह उस गुस्से को में कुछ उसे बोले। क्यों? क्योंकि जब वो बार बार समझाने के बावजूद भी इस तरह से घूम फिर रही हैं जिनके कारण कि माँ बोलना नहीं चाहती, इसलिए कहती है देख नहीं रही हो मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती, क्योंकि माता पिता यदि मार रहे हैं, डांट रहे हैं, बोल रहे हैं तो भी बुरा लग रहा है, यदि वो चुप हैं तो वो और भी अधिक। तो इसीलिए कह रही है कि काम तो तुम हर समय करती हो लेकिन आज तुम जो इस तरह से चुप हो वैसे चुप तो कभी नहीं रहती। अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। छाछ माने सूप ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। क्योंकि वह वहाँ से प्राकृतिक दृश्य देख करके आई है, माँ से इतना वर्णन कर रही है और माँ सुन ही नहीं रही है, जिसके कारण कह रही है कि तुम मुझसे बात करो। अंबिका, क्या बात करूं? मल्लिका, कुछ भी कहो, बस तुम बोलो। ये मुख्य उद्देश्य होता है। इसी वजह से आप कहें कि कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हूँ, पहली चीज़। या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान मैं फटक दूं। या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। ये 3 पॉइंट ले लीजिएगा। पहला तो तुम मुझे डांटो, बोलो कुछ, क्या, क्यों मैं भीग कर क्यों आई। दूसरा कह दो कि मैं थक गई थी, थक गई हूँ इसलिए जो बचा हुआ धान, शेष माने जो बचा हुआ धान है उसे तुम फटक दो। या कह दो कि तुम घर में अकेली थी इससे तुम्हें अच्छा नहीं लगा। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है और घर में दुकेली कब होती हूँ। आखिर माँ कितनी देर अपने को चुप रखेगी, जिसके कारण दुकेली अर्थात 2 लोग कब होती हैं। तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई वो तो अपनी दुनिया में अपने भविष्य के सपने सजोने में खोई हुई है। माँ की क्या मनोव्यथा है या क्या वह सोच रही है, इतना वो बच्चों के पास अवकाश नहीं है, इसलिए कह रही है कि मैं घर में दुकेली कब होती हूँ। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती और कुंभों के पास, घड़े के पास रखाती। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो, अर्थात मैं घर में जब रहती हूँ तब क्या तुम अकेली रहती हो? कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो, भर्त्सना यानी डांटती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ। और कभी कहती हो, अर्थात कभी तो तुम मुझे डांटती हो कि मैं घर में रह करके तुम्हारे कामों में रुकावट डाल रही हूँ। और कभी कहती हो, पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देती है। मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? गंभीर क्यों अर्थात इतनी शांत क्यों? अंबिका, दूध औंटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। क्योंकि आपने देखा था जब आई थी तो कपड़े के लिए कहा था, तब भी माँ ने कहा था कि अंदर तल पे रखे ले लो। अब माँ उससे कुछ बोलना नहीं चाह रही तो अपने गुस्से को कैसे प्रकट कर रही है कि जाओ दूध औंटा के रख दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। नहीं, तुम पहले बताओ।
जाकर, अंबिका कहती है, और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो मुझे अभी। अर्थात अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर रही है, लेकिन उनके हाव भाव और उनके कार्यों से आपको स्पष्ट हो जा रहा होगा। मल्लिका, नहीं माँ, विश्राम नहीं करना है, थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। जब कहते ना मन के हारे हार है मन के जीते जीत, जब हमारे मन में खुशियाँ हैं, उत्साह है, वो तो घूम कर के आई है उन प्राकृतिक दृश्यों को देख करके, वहाँ की सुंदरता को देख करके, तो वहाँ चाहे वो कितने भी उपत्यकाओं पर क्यों न चढ़ी हो, चाहे कितना भी पैदल क्यों न चली हो, वह थकी नहीं है। इसलिए कह रही है थकी कहाँ हूँ जो विश्राम, मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। यदि आप लोगों में से कोई भी प्रातः काल उठा होगा तो प्रातः काल के समय जो प्राकृतिक दृश्य होता है, जो ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं, जो सूरज के निकलने पर पक्षियों की चहचहाहट होती है, पेड़ पौधे जैसे खिलमानों के अंदर उत्साह, उसी तरह से कह रही है कि आज वहाँ जाकर के जो मैंने बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव किया है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। रोम रोम तक अभी सीज रहे हैं, अर्थात हमारे हृदय के अंदर तक पहुंच गए हैं, जिसको रोम रोम यानी प्रत्येक रोए में वह सुंदरता समाई हुई है। तुम बताती क्यों नहीं हो, ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। अब बच्चे ने आखिरी हथियार डाला माँ से, हर प्रकार से उसके गले में बाहें डालना, केसों को चूमा। अब ये कहती है यदि तुम बताओगी नहीं कि तुम चुप क्यों हो तो मैं बात नहीं करूंगी। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बिठा देती। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती, क्योंकि बच्चे के लिए माँ उसके सामने अपनी आंखों को पोंछ रही है। यह उसके लिए असह पीड़ा का है, जिसके कारण कि जब वह मल्लिका को जो कंधे पीछे से हाथ डाली थी उसे हटा करके बगल की चौकी पर बैठाती और अपने आंचल से आंख पोंछती है, तो मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती। क्या हुआ है माँ, तुम रो क्यों रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता। अर्थात क्या बताऊं उसे, जब तुम्हें समझना नहीं है, जिसके कारण माँ ने कहा कि बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ जो मुझे नहीं बताओ। यहाँ तक आपकी पहली घटना संपूर्ण हो गई है। यानी पहली घटना में अंबिका और मल्लिका, आप अगर घटनाओं के आधार पर बांट के करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। पहली घटना में मल्लिका और अंबिका के बीच की बातचीत है, और ये जो मल्लिका जो है वो प्राकृतिक दृश्यों को देख कर आई हुई है, और अंत जो होता है वो अंत में कहती है तुम्हें मेरी सौगंध माँ जो तुम मुझे नहीं बताओ। इनके बीच की वार्तालाप को अब घटनाओं के आधार पर जब समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी घटना जो है, इनके नाटक की सबसे प्रमुख विशेषता है कि प्रत्येक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप रंगमंच पर कुछ देख रहे हैं, यदि मैं एक घटना समाप्त करके दूसरी घटना दिखाऊं, लेकिन पहली घटना और तीसरी घटना में यदि जुड़ाव नहीं होगा तो वह आपको नाटक सफल नाटक नहीं लगेगा। लेकिन इनके उपन्यास की यह विशेषता है कि प्रत्येक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दूर कुछ कोलाहल और घोड़े के टापों का शब्द सुनाई देता। गांव में ही है जहाँ पर कि घोड़ों की आवाज़ नहीं देती, तो घोड़ों के टाप अर्थात उनके जो पदचाप हैं उसकी आवाज़ सुनाई देती है। कोलाहल माने शोर। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, क्योंकि अभी तो वह माँ से पूछ रही थी ना, माँ तुम रो क्यों रही हो, जिसके कारण क्षण भर तो बैठी रहती है। फिर वह भी जाकर झरोखे से देखने लगी। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। ये देखिएगा संवादों के माध्यम से आपको घटना स्पष्ट आ रही है। पास आकर दूर चला जाता है अर्थात उनके घर के सामने जो रास्ता है उससे आगे की तरफ बढ़ जाता है। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। माँ कहती है संभवतः ये लग रहा है, क्योंकि घोड़े पर बैठ करके आए हुए हैं और राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये यहाँ क्या कर रहे हैं?
अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं, कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं और जब भी दिखाई देती हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध की सूचना आती है और कभी महामारी की। अर्थात ये ग्राम प्रदेश का है। इनका कहना है कि ये आकृतियां कभी कभी ही ग्राम में दिखाई देती हैं। और कब दिखाई देती हैं? 3 घटनाएं होती हैं। या तो कोई अनिष्ट की सूचना होती है, यानी कोई होता है, कोई कहीं से युद्ध आक्रमण इत्यादि होने वाला रहता है जिनके कारण कि वह सहायता के तौर पर इन्हें ले जाते हैं। कभी युद्ध की सूचना आती है और कभी महामारी की। आप 3 पॉइंट डालिएगा। अनिष्ट, अनिष्ट माने जो अच्छा होना, अनिष्ट माने अशुभ, युद्ध और तीसरा महामारी की। लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तब भी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। किसी भी मरे हुए व्यक्ति को मंच पर नहीं दिखाया जा सकता, तो संवादों के माध्यम से ही मरे हुए व्यक्ति की सूचना दी जाती है। आपने देखा था कि मैंने रंगमंच पर कहा था कि चूल्हे के पास 2 चौकियां रखी हैं। इससे स्पष्ट आपको हो गया होगा कि पिता की मृत्यु हो चुकी। अब उस घर में मात्र अंबिका और मल्लिका यानी माँ और बेटी 2 ही लोग हैं। इसी और माँ ने यहाँ पर आपको सूचना भी दे दी कि ये राज्य के कर्मचारी पिछली कब आए थे? महामारी में आए थे, जिसमें कि पिता की मृत्यु हुई थी। तब भी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती। सिहर जाना यानी कांप जाना। सिर से पैर तक सिहर जाती है कि अब कौन सा अनिष्ट होगा, अब कौन सा युद्ध है या कौन सी ऐसी महामारी फैली हुई है। मल्लिका, परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? अंबिका, न जाने किस लिए आए, अर्थात मैं नहीं जानती कि आज यह किस लिए आए हैं। ये आपकी द्वितीय घटना है। आपने पहली घटना में देखा था कि माँ छाछ को लेकर के जब वह कुंभ के पास रख आती है तो माँ फिर से छाछ उठाने जाती है। वही तीसरी घटना यहाँ है जहाँ अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाँह से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका, माँ तुमने बात नहीं बताई। अब यदि आपको क्वेश्चन आएगा कि मल्लिका ने कौन सी बात के लिए पूछा था, तब आप बता दीजिएगा कि जब वह आंचल से आंखें पोंछने लगती है तब पूछती है कि माँ तुम रो क्यों रही हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यद्यपि आपने देखा कि जो दूसरी घटना थी जिनमें घोड़े के टापों, राज्य कर्मचारी, मल्लिका के पिता की मृत्यु की सूचना, और ये जब भी आते हैं युद्ध, महामारी एवं अनिष्ट आते हैं, इन घटनाओं के साथ ही साथ पहली घटना से यहाँ पे जोड़ दिया कि माँ तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है। उसकी आंखें झुक जाती, अर्थात थोड़ी देर तक तो माँ एकटक मल्लिका की आंखों की तरफ देखती है, फिर उसकी आंखें झुक जाती हैं। यहाँ से आपकी तीसरी घटना शुरू हो गई। तो आपकी जो पहली घटना है वो पहली घटना अंबिका और मल्लिका के बीच की। अंबिका जब रंगमंच पे पर्दा खुलता है तो अंबिका छाछ से धान फटक रही है, मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है और फिर वह वहाँ के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करती है। माँ को चाहती है कि माँ कुछ बोले, माँ तुम रो क्यों रही हो। और माँ के जीवन की आपने कर्मशीलता देखी कि अंदर तल पे कपड़ा रख दिया है, दूध औंटा दिया है, अंदर जाकर तल पर विश्राम करो। दूसरी घटना में आपने देखा घोड़े के टापों के शब्द आए हैं। माँ ने कहा है संभवतः ये राज्य के कर्मचारी हैं, ये जब आते हैं युद्ध, महामारी एवं अनिष्ट। पिछली महामारी में तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी।
जब ये पूछती है माँ तुमने बात नहीं बताई, जो कि पहली घटना जहाँ पर समाप्त हुई थी वहीं से यह जोड़ी गई है। यहाँ तक आपका कंप्लीट करा दिया गया है। साथ ही इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं, जो कि आपको मैसेज बॉक्स में भी शेयर विद क्लास में मैंने दिया हुआ है कि आपको किस तरह करना है, ताकि आप उसे करके समय समय पर सबमिट भी करिए।